उड़ान क्लासेस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और उनके विभाग कौन कौन से हैं, तथा ये अपन डाटा ले रहे हैं जो भारत की राष्ट्रीय पोर्टल बनी हुई है उनसे अपन डाटा ले रहे हैं India.gov.in से, ताकि ऑथेंटिक जानकारी अपने को मिले और सही जानकारी मिले। उनके विभाग कौन कौन से हैं तथा उनको कौन कौन से पद दे रखा है। प्रधानमंत्री जी है अपने नरेंद्र मोदी जी, उनको कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशनर मंत्रालय उन्हीं के पास है, और परमाणु ऊर्जा विभाग भी उन्हीं के पास है, अंतरिक्ष विभाग उन्हीं के पास है, और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में हैं। फिर आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री में श्री राजनाथ सिंह जी आते हैं। राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय दे रखा है। फिर अमित शाह जी को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दे रखा है। फिर अपने आते हैं नितिन गडकरी जी, इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दे रखा है, और निर्मला सीतारमण जी को वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय उन्हीं के पास प्रभार हैं। फिर आते हैं आपने एस जयशंकर साहब, जिनको विदेश मंत्रालय दे रखा है। फिर अर्जुन मुंडा जी आते हैं, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय संभालते हैं और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय संभालते हैं। स्मृति ईरानी जी जो आते हैं अपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। फिर पीयूष गोयल साहब आते हैं, जो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय संभालते हैं, और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग जो मंत्रालय है वो उन्हीं के पास है, और वस्त्र मंत्रालय, कपड़ा जो मंत्रालय है वो उन्हीं के पास है। एग्जाम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधिक पूछा जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय कौन है वो पूछा जाता है। विदेश मंत्री कौन है ये पूछा जाता है। तो इसीलिए कौन कौन से विभाग किन किन के पास में है, तो इसकी ऑथेंटिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो अपने शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं, और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय उन्हीं के पास में है। प्रहलाद जी जोशी साहब हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय संभालते हैं, कोयला मंत्रालय संभालते हैं, खान मंत्रालय उन्हीं के पास में है। श्री नारायण तातू राणे, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय संभालते हैं, जो एमएसएमई का मंत्रालय आता है वो इन्हीं के पास में है। श्री सोनेवाला, जो पतन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय संभालते हैं, जिनके पास में आयुर्वेदिक, यूनानी शिक्षा, होम्योपैथिक मंत्रालय, यानी कि आयुर्वेदिक जो मंत्रालय दे रखा है सोनेवाल साहब के पास में है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संभालते हैं, और श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय उन्हीं के पास में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अपने नागरिक विमान मंत्रालय, जो उड़ान मंत्रालय है, विमान मंत्रालय उनको संभालते हैं, और इस्पात मंत्रालय भी इन्हीं के पास में, यानी कि इनको एक अतिरिक्त प्रभार दे रखा है। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनके पास 3 मंत्रालय हैं, जो ये अपने आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। श्री पशुपति कुमार पारस, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संभालते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपने जोधपुर से आते हैं, जल शक्ति मंत्रालय इन्हीं के पास में है, जल शक्ति मंत्रालय संभालते हैं। किरण रिजिजू साहब, जो भू विज्ञान मंत्रालय संभालते हैं, और श्री राजकुमार सिंह, जो बिजली मंत्रालय, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय संभालते हैं। हरदीप सिंह जी पुरी साहब, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संभालते हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय संभालते हैं। और अपने मनसुख मांडविया साहब के पास में एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय इन्हीं के पास में दे रखा है। श्री भूपेंद्र सिंह यादव, जो अपने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभालते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संभालते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इन्हीं के पास में है, ये दोनों ही संभालते हैं। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो अपने पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन का मंत्रालय संभालते हैं, तथा श्री जी किशन रेड्डी, एस रेड्डी जी के नाम से जाना जाता है इनको, तो संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं। श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर, सूचना प्रसारण मंत्रालय संभालते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय इन्हीं के पास में ये संभालते हैं। इसके अलावा जो भी विभाग बचे वो अपने मोदी जी स्वयं संभालते हैं। और अब आते हैं अपने पास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब आते हैं अपने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार,
जो स्वतंत्र प्रभार दे रखा है इनको रणजीत सिंह जी हैं, इनको सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इन्हीं के पास में है। जो योजना आयोग का जो मंत्रालय बना रखा है वो इन्हीं के पास है, ये संभालते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालते हैं। डॉक्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जो कानून न्याय मंत्रालय संभालते हैं। ये तो हो गए अपने पास स्वतंत्र प्रभार वाले। और राज्य मंत्री, अब आगे अपने पास केवल राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में अपने आते हैं इंद्रजीत सिंह जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय संभालते हैं, तथा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम संभालते हैं। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भी संभालते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग जो मोदी जी के पास में विभाग है, उनका काम भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी संभालते हैं। श्रीपद यशो नायक पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय संभालते हैं। फगन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते हैं। श्री अश्विनी कुमार चौबे जो है अपने उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभालते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय संभालते हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो संसदीय कार्य मंत्रालय हैं, संस्कृति मंत्रालय भी संभालते हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा है। अपने इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सिर्फ एक आप नाम याद रखिएगा, मीनाक्षी लेखी जी का। मीनाक्षी लेखी जी जिनको विदेश मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दे रखा है, एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि राज्य मंत्री में से इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन कहीं भी पूछ ले तो अपने हिसाब से। और अंतिम लास्ट में इनको दे रखा है प्रमाणिक जी को गृह मंत्रालय एवं युवा कार्य और खेल मंत्रालय दे रखा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।